पहाड़ों का सफर। संजू, पिंटू और विक्की की टोली। संजू, पिंटू और विक्की ये तीनों ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। वो जहां जाते थे वहां कोई ना कोई उल्टा सीधा प्लान जन्म ले लेता था। इस बार तीनों ने ठान लिया कि शहर की टेंशन को एक लात मारकर मसूरी की पहाड़ियों में मजे करेंगे। रोडवेज की बस में तीनों सवार हो गए और तीनों की बेवकूफ़ी भरी बातें चालू हो गई। हाँ हाँ, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली, गली 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 गली। अबे ओए 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 पिंटू, एक बात बताओ। हाँ यार, बताना। बता मेरे भाई बता। ए बताना मेरे भाई, बताना। हे बताना हे। अबे यार, बाहर की हवा जितनी ताजी है, तेरी सांसें साले उतनी बासी है, समझा? मुंह बंद कर ले अपना, बहुत बास मार रहा है तू, बहुत। संजू ने अपना चेहरा बिगाड़ते हुए कहा। पिंटू ने विक्की की तरफ देखा और बोला, अरे पिंटू, अबे अबे तेरी तो झंडी कर दी भाई संजू ने। अबे तेरी तो झंड हो गई भाई। पिंटू चिढ़ गया और बोला, अबे साले तू चुप रह, समझा मोटे? अपनी तोंद संभाल, तोंद। हाँ, वरना ना निकल कर कहीं भाग ना जाए, फिर ढूंढता फिरियो बस के नीचे। अबे चुप रह बे बदबूदार आदमी कहीं के। तीनों एक दूसरे की बेइज्जती करते जा रहे थे। तभी विक्की को लघु शंका आ गई। अबे यार, मुझे जाना है यार, मुझे जाना है। विक्की छटपटाने लगा। संजू ने पूछा, अबे कहाँ जाना है? अभी तो मसूरी आया भी नहीं है। पिंटू ने पूछा। अबे कहाँ जा रहे गे? विक्की बोला। अबे यार, लघु शंका जाना है यार, लग रही है मुझे। संजू ने उसे डांटा। अबे ओ, ये सब यहाँ कुछ नहीं होगा, समझा? अब होटल में जाके करना जो भी करना है। विक्की का बुरा हाल था। अबे यार, अबे अबे मैं यहीं कर दूंगा यार, बस रुकवा। एक तो ठंडी, ऊपर से साला ये और जोर से लग रही है मुझे। पिंटू हंसा और बोला, अबे कर दे, यहीं पे कर दे। फिर कंडक्टर बताएगा तुझे। ये जो तेरी जैकेट है ना, इसी को उतरवा के पोछा लगवा दिया और फिर कह दियो। विक्की ड्राइवर को आवाज लगाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन संजू और पिंटू ने उसका मुंह बंद करके उसे जबरदस्ती बैठा लिया। अबे पकड़ साले को, छोड़ना नहीं। नीचे ही नीचे खींच इसको। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, साला बहुत बातें बनाता है। यहीं कर दे, जो करना यहीं कर दे। विक्की हाथ पांव मार रहा था। अबे छोड़ो छोड़ो, अबे कमीनो। संजू चिल्लाया। अबे पकड़ साले को, छोड़ना नहीं। नीचे ही नीचे खींच इसको। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, साला बहुत बातें बनाता है। यहीं कर दे, जो करना यहीं कर दे। आखिर बस मसूरी बस स्टॉप पहुंची। तीनों की एक्साइटमेंट किसी बच्चे की तरह काबू आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अबे उतर बे, उतर जल्दी उतर। ओए होए, वी आर हियर बेबी। संजू चिल्लाया। पिंटू ने ताना मारा। अबे वो साले, ओ तेरी बेबी ना घर पर है, समझा? ज्यादा है क्या? क्या बोला बे तू? क्या बोला, फिर से बोल। मतलब ज्यादा बकवास मत कर, कह रहा हूँ। बकवास ऐसा कह रहा था बे साले। संजू अपने बैग को ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई स्पाई रशिया में उतरा हो। विक्की लगातार सेल्फी मोड में था और पिंटू मैप पर उंगलियां घुमाते हुए किसी ट्रैवल ब्लॉगर की तरह मगन था। चलो भाई, मैप दिखा रहा है कि पहले चाय पीनी है। पिंटू ने सुझाव दिया। संजू बोला, अबे ओ, ये मैप नहीं भी दिखाता ना, तब भी करना ही था, समझा? बिकॉज चाय इज लव भाई, चाय इज लव। विक्की ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ यार, चाय इज लव यार, चाय इज लव। अरे चलो यार गुरु लोग, चलो ना। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। सामने दो बूढ़े पहाड़ी आदमी बैठे थे। बूढ़े उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। अरे ये तीनों जो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी जो है जेल से छूट कर आए हो। नहीं लग रहे हैं भाई। नहीं लग रहे क्या ये? इतने खुश हैं, मुझे तो जो है ना मेरी जवानी याद आ गई यार भाई। संजू मुस्कुराया। अरे आप अभी भी जवानी हो उनका। बूढ़ा गंभीर हुआ। अच्छा बेटा, चाय पी लो, हैं बेटा, चाय पी लो। पर यहाँ जो है रात में जो है बेटा, सावधान रहना, सावधान, ठीक है? पिंटू ने पूछा। क्यों क्यों, रात में क्या होता है यहाँ? भूत आता है क्या? बूढ़ा बोला। अरे बेटा, छलावा होता है यहाँ, छलावा, समझा सर? छलावा होता है यहाँ। विक्की हंसा। छलावा मतलब जैसे वो स्त्री, वो मूवी वाली, वही ना? बूढ़ा बोला। अरे बेटा, मूवी फूवी नहीं, असली वाला होता है। हाँ, असली वाला। बच के रहना बेटा, है बच के रहना। और अगर वो गुस्सा हो गया तो। संजू ने बीच में टोका। अरे भाई, मैं तो कह दूंगा कि मैं इंसान हूँ और इंसान गलतियों का पुतला है।
बूढ़ा गंभीर हुआ। अरे बेटा, भगवान ना करे कि वो तुम्हें मिले रे बेटा। अरे क्या आप भी अंकल लोग हैं, कुछ भी बोलते हो। दोनों बूढ़े सर हिलाते रहे। उनकी आंखों में हल्की गंभीरता थी, पर तीनों दोस्तों को बस मजाक ही सूझ रहा था। अरे तुम लोग जितना मर्जी चाहो उतना हंस लो, समझे? पर ये जो है ना बात, वो कान खोल के सुन लो। सच है ये, हाँ, छलावा होता है बेटा। विक्की ने मजाक में कहा। ओके अंकल, अगर होता है तो काश श्रद्धा कपूर जैसा हो। आहा हा हा। पिंटू ने उसे धक्का दिया। अबे साले, तेरा बदबूदार मुंह सूंघ कर ना वो बेहोश हो जाएगी, समझा? ज्यादा बोल मत तू, मुंह बंदी रख, बास दूर तक आ रही है तेरी। बूढ़ा बुदबुदारा। अरे बेटा, भगवान ही बचाए इन लोगों से तो। जा मेरी। चाय खत्म करके तीनों आगे बढ़े और कुछ ही मिनटों में एक ढाबा देखा। एक मशहूर पहाड़ी मैगी का ढाबा, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सुना था। वहाँ का नज़ारा अजीब ही था। लोग आपस में लड़ रहे थे उसके लिए। ओए ओए ओए, वो देख। ओ भाई भाई, क्या बवाल है ये? अबे जरा सा मैगी के लिए मारामारी हो रही है, देख। अबे क्या हो रहा है ये? पिंटू हैरान था। संजू बोला, अरे पागल लोग हैं भाई, खैर हमें क्या। विक्की चिल्लाया, अबे अमेरिका के बच्चे साले, दूर से ही खड़ा खड़ा देखता रहेगा ये सब, ये चलेगा भी। अब चल, नजर पड़ ही गई है तो चल चल कर खाते हैं। ढाबे वाला एक शांत पर थोड़ा अजीब सा आदमी था। उसका नंबर आने में टाइम लगा, पर जब उन्होंने उन पहाड़ी मैगी की पहली बाइट ली तो तीनों के हाव भाव बदल गए, जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। अब भाई भाई मैं रो दूंगा भाई। भाई इतना स्वादिष्ट क्यों बनाया आपने भाई, क्यों बनाया आपने? अब आपको बाद में कहाँ ढूंढूंगा? ढाबे वाला मुस्कुराया। अरे बेटा, मसूरी की हवा में जादू है बेटा, जादू। संजू हंसता हुआ बोला, हवा में जादू हो सकता है, लेकिन आपके मैगी में तो कुछ और ही है। ढाबे वाला गंभीर हुआ। अरे बेटा, कुछ और क्या होगा हमारे पास? अरे आपका प्यार और क्या। पिंटू बोला, वैसे अंकल एक बात बताओ, ये छलावा कौन है? छलावा अभी पीछे बता रहे थे अंकल जी। ढाबे वाला गंभीर हुआ। अरे बेटा, सुन लिया तुमने भी फिर। पर बात तो जो है ना सच है बेटा। यहाँ रात में जो है छलावा दिखता है बेटा, और उसके पास जाओ तो कहते हैं कि वो गायब ही कर देता है। अरे अंकल, अरे अब आप भी शुरू हो गए। वहाँ पीछे वो अंकल भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे। तीनों पेट पकड़कर हंसने लगे। ढाबे वाला उनकी हंसी को गौर से देख रहा था, पर बोला कुछ नहीं और बाकी ग्राहकों को खिलाने में लग गया, क्योंकि उसके ढाबे पर बहुत भीड़ थी और लोग लिटरली ज़ॉम्बीज़ की तरह खाने में लगे थे। विक्की बोला, ए भाई, ए सुन, छलावा आएगा ना तो मैं पहले उससे बोलूंगा कि यार पहले भाई रील शूट कर लेते, भाई मेरे को पोस्ट भी करनी है यार। संजू मुस्कुराया। हाँ भरे, व्यूज ही व्यूज होंगे फिर तो। पिंटू बोला, हाँ भाई, वायरल कंटेंट है, फेमस हो जाएगा अपना भाई विक्की तो। खाना खत्म होने पर तीनों ढाबे से निकले और कमरे की तलाश में सड़क पर आगे बढ़ गए। तभी विक्की अचानक रुक गया। अबे ओए, अबे मेरा फोन नहीं है भाई। अबे कहाँ गया? अबे बैग देख, बैग में होगा। हैं? भुलक्कड़ आदमी। अबे देख लिया, नहीं है। अबे फोन कहाँ गया? अबे भाई, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अबे मेरा सब कुछ चला गया भाई, जिंदगी खत्म हो गई। संजू ने उसे संभाला। अबे शांत हो जा, जिंदगी खत्म हो गई वाले। अबे शायद ढाबे पे छूट गया होगा। अरे भाई, एक काम करो यार, सुनो, तुम दोनों जाओ जल्दी से रूम देख लो, मैं ना तब तक फोन लेके आता हूँ यार, ठीक है? पिंटू ने पूछा। अबे अकेला जाएगा क्या? हैं बे? विक्की चिढ़कर बोला। अबे साले, नहीं तो बारात लेके आऊं क्या? हैं? ढोल नगाड़े लेके आता हूँ, उसके साथ जाता हूँ फोन लेने। अबे भाग। संजू और पिंटू उसे जाने देते हैं और खुद होटल ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें एक बढ़िया सा होटल मिल भी गया। तभी दोनों को नींद आने लगी और वो सीधा रात में उठे। अबे अंधेरा हो गया। अबे संजू उठ यार। अबे यार मैगी खा के तो भाई बड़ी डेंजर नींद आई भाई, खतरनाक वाली। संजू हड़बड़ाकर उठा। अबे विक्की कहाँ है भाई, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? पिंटू घबराला। अबे हाँ यार, अबे संजू फोन मिलाकर देख भाई उसको। हाँ रुक यार। अबे यार, कोशिश कर रहा हूँ पर बंद जा रहा है। लेकिन भाई वो तो हमेशा फोन को ऑन रखता ना, अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। मुझे यार पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ सी लग रही है भाई। मस्ती की जगह अब बेचैनी ने ले ली थी।
वो वापस ढाबे पर पहुंचे। भाई साहब, वो विक्की आया था यहाँ पर और उसका फोन। ढाबे वाला बोला, अरे भाई साहब, वो आया था, फोन लिया, फिर उसके बाद चला गया वो यहाँ से। कहाँ चला गया? अरे मालूम नहीं है बेटा, मुझे तो मिला नहीं। पिंटू रोने को हो गया। अरे अंकल, पता नहीं, बहुत देर हो गई है, जाने कहाँ चला गया, देखो ना। ढाबे वाला धीरे से बोला, अरे बेटा, कहीं छलावा तो नहीं ले गया फिर उसे? तुम लोग बदतमीजी भी कर रहे थे बेटा, उसे मिला होगा, उसने भी उससे बदतमीजी करी होगी। हाँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। दोनों एकदम भौचक्के के रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर ढाबे वाले को घूरा, फिर एक साथ मुंह फेर कर चलते बने। अबे यार, मुझे तो लग रहा है या तो ये पहाड़ी पागल है, या फिर हम लोग पागल हैं, या फिर ये आदमी पूरा पागल है। अरे भाई, पागल वागल नहीं, मुझे तो भाई खतरनाक सा लग रहा है। पर चल, एक काम करते हैं, अब और कोई चारा नहीं है तो चल पहले थाने चलते हैं भाई। हाँ यार, एक काम करते हैं, अब थाने ही चलते हैं। अब जो करेगी वो पुलिस ही करेगी। थाने में पहुंचते ही दोनों की उम्मीद की चमक वैसे ही फुस हो गई जैसे गीली लकड़ी की माचिस। पुलिस वाले उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे जंगल से दो बंदर घूमते घूमते इंसानी कपड़े पहनकर आ गए हों। हाँ भैया, क्या तमाशा है? हवलदार ने पूछा। संजू बोला, सर, हमारे दोस्त का ना फोन बंद आ रहा है और वो गायब भी है। अरे तुम लोग नशे वशे में तो नहीं थे रे, हैं? नहीं साहब, हम नशा वशा नहीं करते। हवलदार हंसा। अरे बेटा, यहाँ हर टूरिस्ट जो है ना वो यही बोलता है, तुम्हारा दोस्त कहीं पिया होगा, गिरा होगा, हैं, झाड़ी में पड़ा होगा कहीं, खुद ढूंढो उसे जाके, जाओ। सर, हम बता रहे हैं, वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे बेटा, हमारा टाइम और वेस्ट मत करो, जाओ, खो गया होगा वो कहीं, मिल जाएगा। चलो चलो, हमें अपना काम करने दो, जाओ। जितनी बार संजू और पिंटू बताते, पुलिस उतनी बार हाथ झाड़कर उन्हें टाल देती। दोनों का गुस्सा, डर और झुंझुलाहट अब घुलकर एक अजीब भारीपन बन चुकी थी। अबे यार, ये लोग तो मदद करने वाले नहीं लग रहे। तो भाई अब क्या करना चाहिए? कैसे पता लगाएं उस विक्की के बच्चे का साले का? थाने से निकलकर दोनों सीधा गांव की ओर भागे। रास्ते में कई लोगों से पूछताछ की। गांव वालों के चेहरे पर डर की लकीरें थीं। वो सब भी जैसे परेशानी में जी रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, अरे हमारे घर से भी 2 साल में 2 लोग रात में गायब हो गए हैं बेटा। पिंटू ने बुजुर्ग से पूछा, छलावा? सच में? अरे बेटा, यहाँ जो होता है ना वो मैदान के शहरों में नहीं होता बेटा। अरे अंकल, हमने तो पहाड़ों को क्या समझा था, और ये तो क्या निकले। हमें उस ढाबे पर नहीं जाना चाहिए था। अरे वो मैगी वाला ढाबा। अरे उसके मैगी तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, हम लोग तो रोज ही खाते हैं उसके मैगी। अरे हमारा दोस्त खो गया है और आप लोग मैगी की बात कर रहे हैं। आप लोग अजीब ही हो। अरे बेटा, क्योंकि पता नहीं उन मैगी में क्या ही है कि डॉक्टर ने जो है ना मेरे बेटे को वो मैगी खाने से मना कर दिया, तो वो जो है ना पागल ही होने लगा है अब। तभी उस आदमी का बेटा बाहर आया और चिल्लाने लगा, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे बेटा, देख लो कैसा कर रहा है ये। बल्कि डॉक्टर ने इसे कुछ भी ऐसा खाने से मना किया है क्योंकि इसे टाइफाइड हुआ था। अरे ये पागल वागल हो गया है क्या? अरे नहीं यार पिंटू, मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। ये ढाबे वाला राजमा चावल में ना कुछ गलत तो नहीं मिला रहा भाई। अरे कैसा गलत? नशा? हाँ, कोई नशीला पदार्थ। हाँ, हो सकता है बेटा, हो सकता है, क्योंकि इसकी हमें जो है ना लत सी लग गई है, ना खाएं तो जो है चिड़चिड़ापन होने लगता है। तभी संजू के दिमाग में बिजली की तरह कुछ चमका और वो बोला, 1 मिनट अंकल, एक बात बताओ, वो छलावा कब दिखता है? अरे बेटा, वो जो है सिर्फ रात में ही दिखता है, अंधेरे में, दिन में नहीं आता वो। संजू पिंटू की तरफ होना, अगर छलावा सिर्फ रात में निकलता है तो विक्की को दिन में कौन ले गया? मतलब भाई ढाबे वाला झूठ बोल रहा है। भाई वो आखिरी इंसान था जिसने विक्की को देखा, उसने ही कुछ किया भाई। हाँ यार, चल चल, जल्दी चल। दोनों समझ चुके थे कि उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। संजू जो साइबर ट्रिक्स जानता था, उसने विक्की के फोन को ट्रेस करने की कोशिश शुरू की। अबे यार, ये तो ढाबा है, उसी नौटंकी का पहाड़ी मैगी वाला ढाबा। मतलब विक्की वहां से गया ही नहीं,
भाई अब तो पक्का ही हो गया है कि ढाबे वाला झूठ ही बोल रहा भाई। लेकिन भाई डायरेक्ट तो वो कुछ बताएगा भी नहीं, हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी भाई, अब यही हो सकता है। दोनों ने हाथ मिलाया जैसे कोई मिशन शुरू हो गया हो। उन्होंने तय किया कि रात ढलने के बाद ढाबे वाले का पीछा करेंगे। रात होते पहाड़ों की हवा और ठंडी और अजीब हो गई। ढाबा धीरे धीरे खाली हुआ और आखिरकार ढाबे वाला दरवाजा बंद करके निकला। संजू धीरे चल, आवाज ना हो। अबे मैं कोई हाथी का बच्चा हूँ क्या, हैं तुझे आवाज करूंगा? अबे साले, तेरा दिमाग तो लेकिन हाथी जितना ही भारी है ना, समझा तो बताना पड़ता है। अबे कमीने चुप रहे, मजाक का टाइम नहीं है, समझा? ढाबे वाला एक संकरी गली से गुजरा। संजू और पिंटू पेड़ों के पीछे किसी न किसी चीज की आड़ में छिपते छिपाते उसका पीछा करते रहे। ढाबे वाला एक छोटे से घर के सामने रुका और आराम से अंदर चला गया। कुछ देर बाद घर की लाइट बंद हो गई। अबे ये तो सो गया भाई। अबे यार ये तो बिल्कुल आम इंसान के जैसा बिहेव कर रहा है भाई, या फिर ये कोई बहुत ही बड़ा शातिर है भाई। भाई अभी कुछ पता नहीं है, चल एक काम करते हैं, वो खिड़की दिख रही है, खिड़की से झांकते हैं, चल। दोनों ने खिड़की से झांका तो देखा कि ढाबे वाला रो रहा है। अबे भाई ये क्या है, रो क्यों रहा है ये? अबे यार ये तो मसाले के पैकेट लग रहे हैं भाई, पर ये रो क्यों रहा है भाई? यार एक काम करते हैं, चल इससे डायरेक्ट बात करते हैं। ओ भाई ओ अभी रहने दे, इसके फोटोज ले ले सबूत के लिए, बात कल करेंगे, चल। दोनों लौटने लगे। अब दोनों के सर से मस्ती मजाक का भूत उतर चुका था। भाई अगर वो नहीं मिला तो? अबे चुप रहे यार, बकवास कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यार अब ना मुझे रोना सा आ रहा है भाई। अबे साले वो मरानी है जो तुझे रोना आ रहा है, समझा? अबे हिम्मत रख साले, और सोच के कैसे ढूंढे उसे, समझा? भाई वही सोच रहा हूँ, पर दिमाग चलना ना यार जैसे बंदी हो गया यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। भाई आई जस्ट होप कि वो ठीक हो भाई। संजू और पिंटू वापस लौट ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक धीमी खुरदुरी सी फुसफुसाहट पड़ी। दोनों एक ही पल में रुक गए। सुना? हाँ भाई ये हवा नहीं है, कोई है कहीं भाई? सच में छलावा तो नहीं है ना? भाई मैं कसम खाता हूँ, अगर ये असली है ना तो मैं आज ही मर जाऊंगा। भाई हे भगवान बचा लो, हे भगवान। चांदनी फैली हुई थी। उसी रोशनी में एक आकृति सामने आई, एक अजीब सी। दोनों दोस्त सांस रोककर खड़े रह गए। दिल धड़कने नहीं, फड़फड़ाने लगा। वो लोग दूर से देख रहे थे और घबरा रहे थे। वो छलावा जैसी आकृति आगे बढ़ी और अचानक धब्ब से गिर गई। गिरते ही एक गहरी दर्द भरी कराह निकली। मर गया रे। वो आकृति उठने की कोशिश कर रही थी और कपड़ों के भीतर से किसी आदमी का चेहरा नजर आया। तभी बगल से दो और छलावा झाड़ियों में से निकले और वो बिना आवाज किए ढाबे वाली दिशा में बढ़ रहे थे। ओ भाई, ये छलावा नहीं है भाई, ये इंसान है भाई, कुछ सामान ले जा रहे हैं भाई। मतलब समझा तू, ये सब नाटक है भाई। यार कहीं विक्की को गायब करने में इन्हीं का हाथ तो नहीं है भाई? अबे इनका और उस ढाबे वाले का, चल इनका पीछा करते हैं, चल। दोनों उनका पीछा करने लगे। वो छलावे रूपी इंसान ढाबे तक पहुंचे और उसके पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। अंदर झांक भाई, अंदर झांक। हाँ, देखते हैं आखिर माजरा क्या है। दोनों ने अंदर झांका तो सारा मामला क्लियर होने लगा। अंदर वे लोग बात कर रहे थे। भाई डिमांड ज्यादा है और हम सप्लाई बहुत कम कर पा रहे हैं। सिर्फ रात में काम करने से काम नहीं चलेगा, समझे? ए भाई तो क्या करें हैं? दिन दहाड़े स्मगलिंग करें और पकड़े जाएं? अबे तुझे पता है ना, ये नील रतन छाल बेचना गैर कानूनी है। अबे हाँ भाई पता है, पर शहर भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले छाल मंगवाते हैं, समझा, ताकि अपने खाने में मिला के लोगों को अपने खाने का आदी बना सकें। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है भाई। इसका मतलब मैगी में भी यही नील रत्न छाल होती है? चुप रे। अचानक संजू लड़खड़ाकर खिड़की से टकरा गया और स्मगलर को खबर हो गई कि बाहर कोई तो है। वे दोनों वहां से जान बचाकर भागे और होटल लौट आए। लॉबी में टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ चल रही थी। दोनों की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ दे। भाई यही है, हमने तो देखा वो तस्कर थे भाई, और छलावा का भेष बनाते हैं ताकि लोग उनके पास ना आए। लेकिन भाई इस ढाबे वाले का इसमें क्या रोल है भाई? अबे पहले ढाबे वाले से ही बात करनी पड़ेगी ना। हाँ यार सही था। अगली सुबह दोनों सीधा ढाबे पहुंचे। ढाबे वाला उन्हें देखकर घबरा गया,
लेकिन छुपाने की कोशिश की। देखो भाई, सच बोलो, विक्की कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया है बेटा। बेटा जाओ यहाँ से बेटा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें डर किस बात का है? देखो, हमें पता है कि तुम आखिरी इंसान थे जिसने उसे देखा था। ढाबे वाले ने उंगली से चुप रहने का इशारा किया और धीरे से एक मुड़ा हुआ कागज संजू के हाथ में चुपके से थमा दिया। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। दोनों तुरंत बाहर निकले और सड़क से काफी दूर एक खाली चट्टान पर बैठकर कागज खोला। खत पढ़ते ही उनका शक यकीन में बदल गया। उसमें लिखा था कि विक्की को उन तस्करों ने पकड़ लिया है क्योंकि उसने उन्हें छाल इकट्ठा करते देख लिया था। संजू और पिंटू ने तुरंत वो कागज और अपने पास मौजूद वीडियो सबूत लेकर शहर के बड़े पुलिस अधिकारी को फोन किया, जो कि न्यूज़ रिपोर्ट के बाद एक्टिव थे। कुछ ही घंटों में ढाबे और उस घर पर छापा पड़ा। विक्की गुफा के एक कोने में बंधा हुआ मिला, डरा हुआ लेकिन सुरक्षित। जब विक्की को छुड़ाया गया तो उसने संजू और पिंटू को गले लगा लिया। अबे कमीनो, रील तो नहीं बनी पर मेरी असली मूवी बन गई थी। विक्की रोते रोते हंसा। ढाबे वाले को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने गवाही दी कि तस्कर उसे मजबूर कर रहे थे। तीनों दोस्त मसूरी की पहाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए वापस बस में बैठे। विक्की ने अपना फोन निकाला और बोला, भाई अब रील नहीं बनाऊंगा, बस ये फोटो सेव कर लेता हूँ, ये याद दिलाने के लिए कि तुम दोनों कितने बड़े बेवकूफ़ हो पर मेरे पक्के दोस्त हो। बस स्टार्ट हुई और तीनों फिर से गुनगुनाने लगे, इस बार राहत की सांस के साथ। राम राम जी।